दोस्तों, मैं धनंजय रावल, अंकुर हॉबी सेंटर मेरा एक छोटा सा साइंस सेंटर है और करीबन 30 साल से हम साइंस एजुकेशन के फील्ड में हम काम करते हैं। विज्ञान को भी एक खास सोने की चिड़िया मानते हैं और लोग उनसे दूर दूर भागते हैं। हकीकत में विज्ञान बिल्कुल सरल विषय है अगर ठीक तरह से समझाया जाए। और मैं 30 साल से फील्ड में मैं काम करता हूँ। आज मेरा एक प्लेनेटोरियम भी है, मेरा एक साइंस सेंटर भी है और बहुत सारी एक्टिविटी पूरे भारत में और विदेश में हम करते हैं। आज के एपिसोड में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट असेंबल करके उसका डेमो हम देखेंगे। और इस डेमो में सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा, इनका नाम है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का फंक्शन बेसिकली ये है कि आपने देखा होगा कि कई बार जो स्ट्रीट लाइट रात को जो इलेक्ट्रिशियन चालू कर देते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो बंद करना भूल जाते हैं और पूरे दिन स्ट्रीट लाइट चालू होती है और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा नॉलेज है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे मोटे कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे जैसे अंधेरा होता है तो स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाती है और उजाला होता है तो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग तो वहाँ होता ही। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा दूसरा ये होता है कि कभी दिन में भी अचानक अंधेरा हो जाता है। जैसे बारिश के मौसम में अचानक बादल आ गए, घनघोर घटा छा गई और अंधेरा हो गया और स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर इस तरह के कंपोनेंट यूज़ करके हमने स्ट्रीट लाइट बनाई तो कभी भी अंधेरा हो जाता है तो स्ट्रीट लाइट चालू हो जाती है। आपको ये भी मालूम होगा कि ठंडी की मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है और सुबह में भी उजाला देर से होता है। तब जहाँ पे टाइमर फिट किए होते हैं तब रात को बहुत देरी से ये स्ट्रीट लाइट चालू होती है और उजाला होने से पहले सुबह में लाइट बंद हो जाती है। तो इस तरह की टाइमर सिस्टम में भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे कंपोनेंट का यूज़ करें तो एक अनोखा एक सिस्टम तैयार हो जाता है, एक अनोखी स्ट्रीट लाइट तैयार हो जाती है, जिसका नाम हमने रखा है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट आते हैं हमने खोल के यहाँ आपके सामने रख दिए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको असेंबल करने के लिए कोई सोल्डरिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है तो हमारा काम ख़त्म। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा होता है कि सोल्डरिंग अगर आता है तो ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात लागू नहीं होती। और यहाँ आप देखेंगे तो हमने जो कंपोनेंट आपके सामने रखा है उसमें मेन ये है तो ये एक सर्किट है जिसके अंदर 3-4 कंपोनेंट लगे हैं। ये सारे कनेक्टर हैं पूरे प्रोजेक्ट का, जिसको हम कहते हैं की कंपोनेंट। और ये की कंपोनेंट है एक LDR, जिसका पूरा विस्तार से फंक्शन क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। LDR यहाँ पे LED है, बड़ी LED भी यहाँ पे है और ये एक बैटरी है, 9 वोल्ट बैटरी है। बस इतने कंपोनेंट है तो हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने कहा सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो सोल्डरिंग के बदले हमने यहाँ पे सारे कनेक्टर रख दिए हैं और ये कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर से फिट होते हैं। हम सारे कंपोनेंट पहले पैकिंग से उनको अलग कर देंगे। ये फैक्ट्री से पैक होके आया है इसलिए हम इसको अलग कर देंगे। तो ये अलग हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो LED, आजकल LED की बॉल बना बहुत ज़्यादा है। जहाँ देखो वहाँ पे LED चारों तरफ LED छा गई है। और इस साल फिज़िक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिला ये भी LED जिसने इन्वेंट की थी उसको मिला, तो इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट हमने खोल के रख दिए हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो कंपोनेंट है बेसिकली इनका नाम है LDR। पूरा नाम मैं उनका बताऊँ, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, यानी ये एक रजिस्टर है। हिंदी में उनको अवरोधक कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का काम करता है, लेकिन ये लाइट पर डिपेंड करता है।
जब इस पे लाइट गिरती है तब इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। लेकिन जैसे उजाला होता है तो जैसे उजाला होता है तब इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और इसके कारण यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ये पास होनी बंद हो जाती है। ये एक की कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट की जब से शोध हुई तब इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत नए नए गैजेट बने। जैसे ये गैजेट तो बना ही है, लेकिन आजकल आप अलग अलग जगह जैसे टॉयलेट पे जाते हैं तो टॉयलेट जाने के बाद आप जैसे बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिक पानी शुरू हो जाता है, फ्लश हो जाता है। तो उसके अंदर आप देखेंगे सामने एक छोटा सा हॉल होगा और उसके अंदर भी ये कंपोनेंट लगा हुआ होता है। हाथ साफ करने के लिए भी एक जो हॉट एयर जहाँ से आती है वहाँ नीचे आप हाथ ले जाते हैं तो ऑटोमेटिक हवा शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर भी ये कंपोनेंट लगा होता है। वाटर कूलर के नीचे ग्लास रखते हैं और पानी शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत अलग अलग जगह पे इनका यूज़ होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, इसको याद ज़रूर हम रखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमने एलईडी यूज़ की है। बेसिकली स्ट्रीट लाइट में तो बड़े बड़े बल्ब होते हैं, लेकिन एज ए बल्ब हमने यहाँ पे एलईडी 4 हमने यूज़ की है। एलईडी का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड के अलग अलग जो प्रकार होते हैं इनमें से एक नाम है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इनका एक सिंपल फंक्शन मैं आपको बता दूं कि जब फॉरवर्ड बायस जब मिलता है और तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये फॉरवर्ड बायस जब मिलता है तब ये लाइट प्रोड्यूस करता है, प्रकाशमान ये हो जाती है जब इनको फॉरवर्ड बायस मिलता है। और ये हम इसके अंदर लगा के देखेंगे। 4 एलईडी हमने लगाई है। इसके अंदर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एलईडी के जो 2 टर्मिनल है वहाँ पे हमने एक रेड और एक ब्लैक वायर लगाया है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से आपको देखनी चाहिए कि यहाँ पे हमने ये जो इनके जो मेटल वायर निकाल के रखे हैं ये ट्विस्ट करके रखे हैं। कई बार ये फ्लेक्सिबल वायर हम अलग अलग रख देते हैं, और अलग अलग रखने के कारण ये इसका कनेक्शन यहाँ होने के बदले बाजू वाले टर्मिनल के साथ भी हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट के कारण अपना प्रोजेक्ट चालू नहीं होता है। तो ये भी बात हम ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्किट पे आप देखेंगे तो हर जगह पे लिखा होता है कि यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी फिट करनी है, यहाँ पे एलडीआर फिट करना है, यहाँ पे 9 वोल्ट बैटरी फिट करनी है, और यहाँ पे एलईडी जैसे 1 2 3 4 यानी 4 एलईडी के 2 वायर ये कनेक्टर के अंदर हमें रखने हैं और फिट करते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस भी लिखा है, और इलेक्ट्रॉनिक में कोडवर्ड में का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लाल वायर है ये पॉजिटिव और ब्लैक वायर है ये नेगेटिव। ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पहली बार हम ये काम करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्रू ड्राइवर से हम ये खोल देंगे इसको। दोनों कनेक्टर मैंने खोल डाले हैं। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है तो मैं लाल वायर यहाँ पे फिट करूँगा। यहाँ पे नेगेटिव लिखा है तो मैं यहाँ पे ब्लैक वायर फिट करूँगा। दोनों वायर मैंने फिट कर दिए, और मैं स्क्रू ड्राइवर, हिंदी में इनको पेचकस कहते हैं, तो ये पेचकस से मैं यहाँ फिट कर देता हूँ। अक्सर ये पेचकस अपने घर पे मिल ही जाता है, और अगर नहीं है तो हमें रखना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़माने में छोटी मोटी चीज़ अगर घर पे हमारे नहीं होती तो हमारे बड़े बड़े काम अटक जाते हैं। विदेश में जब हम जाएंगे तब विदेश में ऐसे छोटे मोटे काम के लिए टेक्नीशियन नहीं बुलाते, क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। समझ लो मिनिमम $50 होता है। $50 के रुपीस कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ पे एक ऐसा नियम भी मैं कर दूँ कि जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये जब मैं शिक्षण प्रधान बनूंगा तब की बात है, अभी तो ये प्रोजेक्ट की बात हम करेंगे। ये मैंने एलडीआर लगा दिया है। एलडीआर के जब आप फिट करते हैं, एलडीआर जब लगाते हैं तब एक बात दूसरी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एलईडी जब हमने लगाई यहाँ पे, तो यहाँ पे हर जगह पे प्लस माइनस लिखा है।
बैटरी जब हमने लगाई तब यहाँ भी प्लस माइनस लिखा है, लेकिन एलडीआर के कनेक्टर के प्लस माइनस लिखा नहीं है। मतलब ये एलडीआर को आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, उल्टा लगा तो या तो सीधा, इसमें उल्टा सीधा होता ही नहीं, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बाद में हम एलईडी लगाएंगे। एलईडी के अंदर भी हमने जो वायर है रेड प्लस है और ये माइनस है, तो हम सबसे पहले ये सारे स्क्रू को हम लूज कर देंगे। ये मैंने लूज कर दिया और यहाँ पे मैं रख दूंगा लाल वायर। पहले मैं यहाँ इनको फिट कर देता हूँ और बाद में यहाँ पे मैंने रख दिया है रेड वायर। इसी तरह मैं सारी एलईडी में लगाऊंगा। अगर ये कनेक्टर मैंने नहीं लगाए होते तो ये सारे कंपोनेंट को मुझे सोल्डर करना पड़ता। अभी मैं धीरे धीरे सारे एलईडी में लगाऊंगा। रेड प्लस है और ब्लैक माइनस है। फिर से मैं ले लूँगा रेड प्लस और ये माइनस। एक बात, दूसरी बात हम ध्यान में रखेंगे कि ये जब कंपोनेंट हम असेंबल करते हैं तो अगर कभी कभी गलती भी हो जाती है, तो ये प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये है कि अगर गलती से आपने उल्टे कंपोनेंट फिट कर दिए फिर भी उसमें कोई खराबी होने वाली नहीं है। आपको सिर्फ जो गलत लगा है इसको सीधा ही करना है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये सारी सर्किट हमने लो वोल्टेज पे, उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत हमने कम रखे हैं, तो इसलिए शॉर्ट सर्किट या तो कहीं शॉक लगने का चांसेस यहाँ पे होता नहीं है। मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक एलईडी हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, 4 एलईडी। आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रो लेके ये वायर को उसको अंदर डाल देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने ये सारी एलईडी स्ट्रो के अंदर डाल दी है और एक स्ट्रीट बना दी है और छोटी सी खिलौने की गाड़ी यहाँ पे हमने रख दी है। तो ऐसा लगना चाहिए कि ये एक स्ट्रीट है, यहाँ पे ये सारे लैंप पोस्ट लगे हैं और ये प्रोजेक्ट हमारा अभी तैयार हो गया है। बैटरी हम यहाँ लगाएंगे। बैटरी जब हम लगाएंगे तब भी आप देखेंगे तो इसमें उल्टा कनेक्शन कभी होने वाला ही नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर सीधा कनेक्शन किया तो ही प्रोजेक्ट चालू हो गया। अभी हमने सप्लाई ऑन कर दिया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये उजाला अभी हो रहा है। जैसे ही मैं इन पर अंधेरा कर दूंगा, देखो ये अंधेरा हो गया तो स्ट्रीट लाइट चालू हो गई, उजाला हो गया तो स्ट्रीट लाइट बंद कर दी। फिर से मैं अंधेरा करता हूँ तो स्ट्रीट लाइट चालू हो जाती है और जैसे उजाला होता है, देखो धीरे धीरे जैसे सुबह होती है, शाम होती है तो अंधेरा हो जाएगा और जैसे अंधेरा होता जाएगा तो हमारी स्ट्रीट लाइट चालू हो जाएगी। सुबह होती है
उजाला होता है, जैसे उजाला होगा ऐसे धीरे धीरे लाइट बंद हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी और बंद होगी। तो इसी तरह से ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बहुत जगह पे इन्होंने अवार्ड भी जीते हैं। तो मुझे लगता है ये बनाने में कोई ख़ास समय लगता नहीं है और ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, इसको आप कैसा डेकोरेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये भी आपको समझाना पड़ेगा। मुझे लगता है इसके बारे में और मैं कुछ नहीं बोल सकूँगा।